कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्र के मध्य में हैं। कोई किनारा नहीं, कोई नाव नहीं। आप उसमें डूब रहे हैं। चारों ओर अथाह जल राशि है। हम सभी एक समुद्र में फंसे हुए हैं, जहां ना कोई नाव है, ना कोई किनारा। ऐसे में कोई आपको बचाने के लिए आ जाए। जी हाँ, हम सब इसी भौतिक समुद्र रूपी सागर के मध्य में फंसे हुए हैं, जहाँ न कोई नाव है, न किनारा। दुख और परेशानियों की अथाह जल राशि है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ये संसार दुखालय है और शाश्वतम है। तो इससे बचने का कोई उपाय है? जी हाँ, क्योंकि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। तो आप योगिनी एकादशी की कथा सुनिए और अपने प्रश्न का उत्तर भी आपको इसमें मिल जाएगा। हमें इस समुद्र रूपी भौतिक संसार से बचाने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी और वो आपको इस किनारे तक ले जाएंगे। तो चलिए भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। आप कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा को मध्य में नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ संवाद कर रहे थे। तभी उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसका पालन करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। यह एकादशी मनुष्य के पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। अलकापुरी नामक यक्षों का एक नगर था। इस नगर के राजा देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर थे। उनका राज्य हिमालय के बीच बसा सुंदर राज्य था। चारों ओर सुंदर हरियाली थी। इस सुंदर राज्य के राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे, जो प्रतिदिन उनकी आराधना करते थे। उनकी आराधना में सहायता के लिए उन्होंने एक हेममाली नाम के माली को नियुक्त कर रखा था। यह हेममाली कुबेर के मानसरोवर से सुंदर पुष्प चयन करके लाता और शिवजी की पूजा के लिए कुबेर को देता था। कुबेर अपने इस माली की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हेममाली को अपने ही मालिक कुबेर से श्राप मिला, जिसका कारण था उसकी सेवा में त्रुटि। वैसे तो माली एक अच्छा सेवक था, पर उसकी एक कमजोरी उसकी पत्नी के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति। इस कारण उसने अनजाने में ही बहुत बड़ा अपराध कर दिया। एक दिन हेममाली रोज की तरह मानसरोवर से पुष्प चयन के लिए गया और जैसे ही वह पुष्प लेकर घर पहुंचा, उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं अपने कुछ समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत कर लूं, क्योंकि अभी तो पूजा में समय है। और उसकी पत्नी के साथ बीता समय कब 6 घंटों में बीत गया, उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। हेममाली के स्वामी कुबेर अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा हेतु पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे और उधर हेममाली को समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी माली जब पुष्प लेकर नहीं आया, तब कुबेर बहुत क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने अपने एक सैनिक को हेममाली के घर भेजा। जब सैनिक वहां पहुंचा तो माली अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप करने में व्यस्त था। यही बात सैनिक ने अपने राजा कुबेर को बताई। इस बात पर राजा कुबेर को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत ही हेममाली को राज दरबार में बुलवाया। जब राजा के सैनिक हेममाली को लेने उसके घर पहुंचे, तब उसे अंदर ही अंदर पता चल गया कि आज उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। हेममाली राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। उसे देखते ही कुबेर चिल्लाकर बोले, मूर्ख, अधर्म, इस तरह का आचरण करने वाले पापी, तुमने अपनी पत्नी की आसक्ति के कारण आज मेरे आराध्य प्रभु शिव जी की उपासना को भंग किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इसी क्षण कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो जाओ। इसलिए अब तुम अपनी पत्नी से भी दूर रहोगे। हेममाली को श्राप मिलते ही उसका पतन आरंभ हो गया और अलकापुर से गिरकर वह सीधे मृत्युलोक में आ गया।
कोढ़ की बीमारी के कारण उसका जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। ना कोई उसके पास आता, ना कोई उससे बात करता, ना कोई भोजन पानी देता, ना दिन में चैन मिलता, ना रात्रि में नींद आती। इस प्रकार मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब कुबेर जी ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस प्रकार मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूं। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो भी इस योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके पूर्व जन्म के सभी जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो मोक्ष का भागी बनता है, स्वर्ग का अधिकारी बनता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।